चालाकी से इस तरह का एक कोई ड्रामा रचा गया था उनके बीमार होने का। कैसा ड्रामा? किसी के घर से तो एडमिट होने गए नहीं थे, हॉस्पिटल ने एडमिट किया है। और अगर वो ड्रामा था तो 24 घंटे बाद जो कुछ हो गया, ये क्या था? उसके ट्रीटमेंट का कुछ जो लाभ मिला, उन लोगों को शॉक हुआ कि ये तो बच गया है, हम लोग तो लास्ट स्टेज समझ के भेजे थे, तो बच गया, इसको फिर ले जाए, फिर ले जाके इतना लॉस कर दिया। जो घटना हुई है उसी दिन 3:30 बजे उसने, लगभग 3:30, 2-4-5 मिनट आगे, उसने अपनी बहू से फ़ोन पे बात की है और अपने बेटे से भी बात की। आप उसकी आवाज़ देख लीजिए क्या है। ये नाटक है। और उसी आवाज़ में वो कह भी रहा है कि मेरी बॉडी मेरा साथ छोड़ रही है बेटा, मैं बैठने उठने लायक भी नहीं रह गया, मुझे बेहोशी आ जा रही है। कुछ देर बेहोश हो जाता था, फिर होश में आता था, और उसको नाटक माना जा रहा है। जब वो मुंह से खून फेंक दे रहा और मर जा रहा, तो उसको आप ले जा करके हॉस्पिटल में नाटक करके फोर्स चारों तरफ लगा के और कि इलाज हम कर रहे हैं, और उसको घोषित करा रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया। कहीं अगर भगवान है तो हम आप देखें या न देखें, वो तो देख रहा है कि कितनी निर्दय होकर के इन लोगों ने उस व्यक्ति को, वो हट्टा खट्टा गुड पर्सनालिटी का आदमी हो, मुझसे 10 साल छोटा है, मैं उसका 10 साल बड़ा हूँ, मेरे सामने। इधर मुख्तार की मौत पर अनुराग ठाकुर का बयान आया है। मुख्तार कोई सज्जन नहीं था, माफिया था, ये कहना है अनुराग ठाकुर का। माफिया युग का अंत हुआ है, अनुराग ठाकुर ने बयान देते हुए ये भी कहा है। मुख्तार अंसारी अगर 20 वर्षों से जेल में थे तो लंबे समय से जेल में रहने का कारण क्या था? वो कोई दयालु सज्जन नहीं थे, वो एक डॉन माफिया का टैग था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो कईयों की हत्या से लेकर उग्राही तक से लेकर बहुत गंभीर मामलों में उनको जेल हुई थी, और जेल में उनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से, मेडिकल रिपोर्ट कहती है। किसी ने न्यायिक जांच मांगी तो उसमें न्यायिक जांच मिलने में भी कोई गुनाह नहीं है, वो भी हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है एक डॉन और माफिया युग का अंत हुआ है। इधर मुख्तार की पत्नी से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। अफशा का वीडियो कॉल चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो कॉल से अंतिम दर्शन की चर्चा है। फरार होने के कारण जनाजे में शामिल नहीं हुई अफशा अंसारी। 75,000 की नामिया है अफशा अंसारी। लोगों के बीच वीडियो कॉलिंग की चर्चा हो रही है। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि अफशा ने वीडियो कॉलिंग के जरिए अंतिम विदाई दी है। माफिया मुख्तार का एक पुराना ऑडियो भी वायरल हो रहा है। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद का ये ऑडियो है। हत्या के बाद मुख्तार ने कहा, जय श्री राम, काट ली चुटिया मुट्ठी में, और अब ये ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भैया एक जमीन नहीं है रिजवान भाई, तो वहाँ बातचीत की वजह हुई तो सब लोग आए। अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। अच्छा, हाँ ठीक, ये सुनने में आया है। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गाँव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ हाँ, काट ली, ठीक है, मुट्ठी में, ठीक है ठीक है, रख रहे, बात होगी। हाँ बाबू, तो हम क्या अंदर करके बात किया जाए? अब हल्ला है, टीवी पर आ रहे, उस पर क्या दिखा रहा है टीवी पर कि गाजीपुर विधायक कृष्णानंद राय के ऊपर हमला, 7 लोगों के मरने की खबर। 7 लोग मरे? हाँ, ऐसे ही आ रहा। और विधायक बचे हैं, क्या विधायक कहती है? ये तो टीवी पर कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन चर्चा ये है कि वो मारे जा चुके हैं।
विधायक मारे जा चुके हैं। अच्छा हुआ आप ईश्वर के उससे क्या कहते हैं कि आप बंद हो गए, नहीं तो फिर लोग इसको आपके ऊपर आरोप लगा। हाँ, सब हम ही को करते, दुश्मनी हम ही लोगों से चल रही थी। जी जी, मनमुटाव हम ही लोगों से था राजनीति। हम कहते कि अब ऐसे चलो हम तो बहुत खुश हैं। हाँ, इनको पाप करता भैया, बहुत लोग था वो, हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग का एकदम विरोधी था और कल घोषणा करना पड़ता है इसका। जितने भी मारा है वो ठीक काम किया, हम लोग खुश हैं। और कल को इसका प्रचार करना पड़ता भैया हम लोग को। तब अब कराओ प्रचार। आज भी 25 दिन में पहली बार खबर अच्छी मिली है। अब तो नहीं ना दुखी है शेर। बिल्कुल, वही इतनी खुशी हमको ईश्वर कसम बता रहे हैं। ये साले कहा देख दाख लो दाएं मान लो। हाँ, सब आशीर्वाद भी है। ठीक है बाबू। अच्छा, इधर मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि कासगंज जेल में अब्बास पूरी रात सो नहीं पाया, रोता रहा। वो वीडियो कॉल पर अपने पिता का चेहरा देखने की मिन्नतें करता रहा। दरअसल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने से अब्बास परेशान था, इसलिए वो अपने हाई सिक्योरिटी बैरक में पूरी रात टहलता रहा। बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जिला जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी के जनाजे में नारेबाजी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए पहचान कर नारेबाजी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जब कब्रिस्तान पे पहुंचे तो भीड़ हो गई थी, उस समय उसे कंट्रोल किया गया। कुछ लोगों के द्वारा जो नारेबाजी की गई है उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर मुख्तार की मौत की जांच भी शुरू हो गई है। मामले की जांच करने के लिए जांच टीम बांदा मंडल जेल पहुंची। जज, एसपी, डीएम और जेलर जांच करने के लिए जेल पहुंचे। न्यायिक और मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो चुकी है। टीम को 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है और जांच के बाद आज टीम बाहर लौट आई है। अब्बास अंसारी ने पत्नी से फोन पर बात की। पिता की मौत के बाद पहली बार उसने बात की। पत्नी से फोन पर पूरी जानकारी ली। फोन पर बात करते वक्त रो पड़ा अब्बास अंसारी। करीब 5 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी। इस दौरान उसने पत्नी से फोन पर बात की और बातचीत के दौरान वो रोने लगा, अपने पिता मुख्तार अंसारी को याद कर। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद जेल गया मुख्तार कभी बाहर नहीं लौटा। कभी यूपी की जेल, कभी पंजाब की जेल और आखिरी सांस भी उसने जेल में ही ली। और जब माफिया अब मर चुका है तो कृष्णानंद राय का परिवार खुशी मना रहा है, इंसाफ पाने की खुशी। वो साल था जब मुख्तार अंसारी पहली बार जेल गया था, लेकिन उस वक्त उस पर दंगा भड़काने के आरोप लगे थे और 1 महीने बाद ही यानी 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल दहल उठा था और यही वारदात मुख्तार अंसारी के लिए काल बन गई और अंजाम ये हुआ कि वो कभी भी जेल से बाहर ही नहीं आ पाया। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद तो आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अहमदाबाद अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं।
इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे। बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिलने के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि आज उनके लिए होली का त्योहार है। बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। आज होली का अपना बड़ा त्योहार और इतना बड़ा दर्शन करने आई है। और देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। कृष्णानंद राय हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उससे पूर्वांचल में दहशत का माहौल बन गया था और इस हत्याकांड की चर्चा आज तक होती है। गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को चुनावी रंजिश में कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस दौरान 400 राउंड फायरिंग की गई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था। दरअसल मोहम्मदाबाद सीट से लगातार अफजाल अंसारी चुनाव जीतते आ रहे थे और इस बार उन्हें कृष्णानंद राय ने चुनावी शिकस्त दी थी और हार का ये सदमा मुख्तार और अफजाल अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और इस हत्याकांड के बाद का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें मुख्तार अंसारी ने अभय सिंह को फोन किया था और इस हत्याकांड पर खुशी जाहिर की थी। चलो हम तो बहुत खुश हैं। इनको पाप करता भैया, साला पापी था, बहुत लोग करता था वो। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये साला हम लोग का एकदम विरोधी था और कल हिसाब करना पड़ता है इसका। जिसने भी मारा है वो ठीक काम किया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय की हत्या, कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्याकांड में 1051/2007 नंबर का मुकदमा लिखा गया। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मुख्तार अंसारी कानून के ऐसे चक्रव्यूह में पला, यूपी से लेकर पंजाब तक उसने जेल बदली और कई पैतरे अपनाए, लेकिन तमाम पैतरों के बावजूद उसे सलाखों की कैद से आजादी नहीं मिल पाई।